ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पुनः सांख्य कारिका अर्थात सांख्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शनों में अत्यंत प्राचीन है। इसके प्रवर्तक आचार्य कपिल माने जाते हैं। इसमें संख्या की प्रधानता रहने के कारण सांख्य नाम पड़ा है। यह द्वैतवादी अर्थात प्रकृति पुरुष दर्शन है, क्योंकि यह दो तत्वों को मौलिक मानता है। सांख्य के मत में प्रकृति और पुरुष दो मौलिक तत्व हैं। आचार्य कपिल के दो ग्रंथ, पहला है तत्व समास, दूसरा है सांख्य सूत्र। तत्व समास उसमें 22 सूत्र हैं और जो सांख्य सूत्र है उसमें 6 अध्याय 537 सूत्र हैं। सांख्य मतानुसार तत्वों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला है प्रकृति जो अव्यक्त है, दूसरा है विकृति जो 16 तत्वों का है, जैसे ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच महाभूत। विकृति और प्रकृति 7 तत्वों में होती है। महत्त्व अर्थात बुद्धि, पंच तन्मात्राएं रूप रस गंध शब्द स्पर्श और अहंकार, और जो न प्रकृति है न विकृति है ऐसा कौन है। आगे सांख्य का प्रसिद्ध जो वाद है वह सत्कार्यवाद है। कार्य कारण के विषय में सांख्यों का एक विशिष्ट मत सत्कार्यवाद के नाम से विख्यात है। इसके 2 रूप हैं, पहला सत्कार्यवाद, दूसरा है परिणामवाद। सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रतीववच्चार्थतो वृत्तिः। सत्व का जो स्वरूप है वह लघु है, प्रकाशक है और इष्ट आनंद स्वरूप है। दूसरा रजोगुण है, वह चंचल है, उपष्टंभक है और दुखात्मक है। जो तमोगुण है वह भारी है, चलायमान है, वर्णक है, अंधकारमय है, प्रमाद आलस्य को पैदा करने वाला है। जनन मरण करणानाम प्रति नियमात युगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययात चैव। अर्थात प्रकृति और पुरुष में भेद है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक हैं। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति सक्रिय और शिष्ट आदि क्रिया भोग्य है, पुरुष भोक्ता है। और प्रकृति प्रमेय है, पुरुष प्रमाता है। फिर कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो प्रकृतिर्महास्ततोऽहंकारस् तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। अर्थात प्रकृति के में गुणक्षोभ होने से सृष्टि होने वाला प्रथम पदार्थ महत् तत्व अर्थात बुद्धि है। दूसरा अहंकार, अहंकार के गुणों की विषमता अर्थात क्षोभ के कारण 3 कारण उत्पन्न होते हैं, अर्थात वैकृत, सत्व, तेजस अर्थात रजोगुण और तामस मतलब तमोगुण। पुनः सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। सृष्टि क्रम को बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। और महत् अर्थात बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व से अहंकार, त्रिविध अहंकार अर्थात सत्व, तेजस अर्थात रजोगुण और तामस मतलब तमोगुण।
सात्विक से पंच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात घ्राण रसना चक्षु श्रोत्र त्वक और पंच कर्मेंद्रिय अर्थात वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, उसी प्रकार से तामस अच्छा तमोगुण से पंच तन्मात्राएं रूप रस गंध शब्द स्पर्श और पंच महाभूत भी उसी से उत्पन्न होते, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। सांख्य के मत में प्रमाण तीन है। सबसे पहले प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और दूसरा है सविकल्प प्रमाण। अनुमान प्रमाण सांख्य के मत में तीन प्रकार का है। पहला है पूर्ववत, दूसरा है शेषवत और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। सांख्य के मत में आप शब्द आप तो श्रुति प्राप्त वचनम तो, अच्छा आप तो वाक्य ही क्या है, शब्द है, शब्द प्रमाण है। और वह जो दो प्रकार से है वह वैदिक और लौकिक के भेद से दो प्रकार का है। सांख्य के मत में दुख तीन प्रकार के हैं। पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा है आदि दैविक। पुनः सांख्य के मत में मुक्ति के दो भेद हैं, जीवन मुक्ति, दूसरा है विदेह मुक्ति, जिसमें वह एकांतिक और आत्यंतिक दुखों से निवृत्त हो जाता है। सांख्य के मत में मोक्ष अर्थात कैवल्य का स्वरूप, मोक्ष का तात्पर्य सांख्य में दुख त्रय अर्थात आध्यात्मिक आदि भौतिक और आध्यात्मिक आदि दैविक दुखत्रय की एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा अभावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् सत्कार्यम। सांख्य का यह सत्कार्यवाद सिद्धांत है। सांख्य के मत में यह सत्कार्यवाद के दो भेद हैं। पहला है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। पुनः परिणाम दो भागों में विभक्त होता है। यह है प्रकृति परिणामवाद, दूसरा है ब्रह्म परिणामवाद। सबसे पहले कह रहे हैं असद कारणात्, अर्थात बालू से तेल नहीं हो सकता है, अर्थात असत को उत्पन्न नहीं कर सकने से, अर्थात असत से सत उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे बालू से तेल उत्पन्न नहीं हो सकता। दूसरा है उपादान ग्रहणात्, अर्थात कार्य विशेष के लिए कारण विशेष को ग्रहण करने से, जैसे पट से तंतु का ग्रहण होता है। तीसरा है सर्वसंभव अभावात्, जैसे सभी कारणों से सब कार्यों की सिद्धि संभव नहीं है, जैसे चांदी से सोने के आभूषण असंभव है। चौथा है सक्तस्य शक्य करणात्, जो कार्य जिससे समर्थ होगा वो उसी से उत्पन्न होगा, जैसे दूध से दही बनना। कारण भावाच, कारण जैसे होगा उसी के अनुरूप कार्य भी वैसे होगा, जैसे गेहूँ को बोने से गेहूँ ही उत्पन्न होगा। यह सांख्य का सत्कार्यवाद सिद्धांत है। पुनः सांख्य में कह रहे हैं पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम यथा प्रधानस्य पंगवंध वद उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः, अर्थात पुरुष का प्रकृति के दर्शन के लिए तथा प्रकृति का पुरुष का कैवल्य के लिए लंगड़े और अंधे का सा संयोग होता है और उससे क्या होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। अंतःकरण तीन प्रकार का होता है सांख्य में। पहला है बुद्धि, दूसरा है अहंकार, तीसरा है मन।
प्राण अपान व्यान उदान समान पंच वायु समस्त करणों की साधारण वृत्ति है। पंच प्राणवायु के विषय में सांख्य में जैसे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय की चर्चा हुई है। नाग जो वायु है वह वमन कर्त्री है, अर्थात उद्गिरण नाम से जाना जाती है, जो वमन करती है। दूसरा है कूर्म, अर्थात जो उन्मीलन, जो पलकों को खोलने और बंद करने का काम करती है। तीसरी है कृकल, अर्थात छुटकर मतलब भूख को उत्पन्न करने वाली। चौथी है देवदत्त, अर्थात जृंभण कार्य है, उमासी लेने वाली है। और पांचवें धनंजय, अर्थात पोषण करने वाली वायु। इसके बाद करण, सांख्य के मत में करण 13 प्रकार का है और वह आहरण, धारण और प्रकाश करने वाला है। सांख्य के मत में बुद्धि सर्ग कहते हैं कि एस प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्धयाख्य गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तु 50। अर्थात प्रत्यय अर्थात बुद्धि के 50 भेद हैं। सबसे पहला है विपर्यय, अर्थात अज्ञान, अज्ञान के 5 भेद हैं। और दूसरा है अशक्ति, इसके 28 भेद हैं। तीसरा है तुष्टि, तुष्टि के 9 भेद हैं। और चौथा है सिद्धि, सिद्धि के 8 भेद हैं। आहत्या 50 भेद होते हैं, जिसमें विपर्यय 5 प्रकार का, अर्थात तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र के भेद से है। उसी प्रकार से आसक्ति के 28 भेद हैं, वह इंद्रियबद्ध, बुद्धिबद्ध के भेद से, अर्थात इस प्रकार से वह 28 भेद है। और तुष्टि, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य के भेद से बाह्य और आभ्यंतर से 9 प्रकार का होता है। सिद्धि भी अध्ययन, शब्द, ऊहा इत्यादि के भेद से 8 प्रकार का है। सांख्य के मत में सृष्टि कितने प्रकार की है इसके बारे में कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अष्ट विकल्पो दैवः त्रियग् योनयश्च पंचदा भवति मानुषकश्चैक विधः समासतो भौतिक सर्गः। अर्थात यह भौतिक सर्ग 3 प्रकार का है। पहला है देव सर्ग, जो 8 प्रकार का होता है, जैसे ब्राह्म सर्ग, प्राजापत्य सर्ग, ऐन्द्र सर्ग, पैत्र सर्ग, गांधर्व सर्ग, याक्ष, यक्ष संबंधी, राक्षस अथवा राक्षस संबंधी और पिशाच संबंधी। दूसरा है त्रियक सर्ग, अर्थात पशु, गज, अश्व, हाथी आदि, पशु से भिन्न ऐसे जो मूषक आदि, और पक्षी, सरीसृप अर्थात सांप आदि, और स्थावर अर्थात पेड़। मानुष अर्थात मनुष्य सर्ग जो है 1 प्रकार का है। सांख्य के ग्रंथ अर्थात और ग्रंथकार के विषय में सांख्य सूत्राणि कपिल का ग्रंथ है। सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु, सांख्य वृत्ति जो है नागेश भट्ट की है। तत्व समासूत्र सीमानंद की है। सांख्य सार विज्ञान भिक्षु का है। सांख्य तत्व प्रदीप कविराज यति की है। और सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की है। सांख्य सप्तति भाष्य गौड़पाद की है। सांख्य तत्व दीपिका केशवाचार्य की है। सांख्य तत्व मीमांसा कृष्ण मिश्र की है। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है। सांख्य किरणावली जो है श्री कृष्ण वल्लभाचार्य की है। सांख्य तत्वालोक हरिहरानंद आरण्य की है। सांख्य तरंग जो है देवतीर्थ स्वामी की है। और सांख्य रहस्य श्री राम पांडेय की है। अस्तु, धन्यवादः।